80% इंजॉयमेंट हो रहा है और 20% विकास हो रहा है। तो आप समझ लीजिए विकास कैसे हो रहा है। तो मुमरा की आपने जैसे बात की मुमरा के लिए, तो मुझे मालूम है आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि तो मुमरा में विकास हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। तो मुमरा में हमेशा बोलता है विकास नहीं हुआ। मुमरा का विकास हुआ है कि नहीं हुआ, ये आपको मुझे, क्योंकि हम दोनों भी पत्रकार हैं, हमको अच्छी तरह से मालूम है कि मुमरा का विकास कितना हुआ है। मुमरा में आज पॉपुलेशन इतनी बड़ी हुई है, क्योंकि जनगणना भी नहीं हुई है। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद में अब तक जनगणना हुई नहीं। जनगणना हुई नहीं है, एक लिमिटेशन रहता है कि एक शहर में आने वाली आबादी का एक लिमिटेशन होता है, उसके लिए लगने वाली बहुत सारी चीजें रहती है, मतलब नागरिक सुविधाएं रहती है, तो वो भी कम पड़ने लगी है। आज पानी की कटौती कितना हो रही है कि कितने ऐसे नगर हैं जहाँ पे पहाड़ों के एरिया है कि वहां पे आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये विकास इसे कहते हैं क्या, तो आप जान लो। मैं किसी एक को टारगेट करके नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये लोकल आपने जो प्रश्न किया है, मुझे सवाल किया, उसका ही मैं जवाब दे रहा हूँ। तो आज आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। मोहित भाई, आपका चैनल में स्वागत है हमारे। और आप भी काफी चर्चित में है। डिजिटल महाराष्ट्र आप चैनल भी चलाते हैं, उसके आप संपादक भी हैं। और मुमरा से क्या चलवा क्या आपको भी सभी तकरीबन यहाँ पे जानते हैं, जाते हैं, जानते अच्छे तरीके से हैं। तो आज आपसे हमारे 3 सवाल हैं और आप एक पत्रकार भी हैं। तो पहला सवाल ये हमारा है कि आप पैदा भी यही हुए मुमरा में और बड़े भी मुमरा में हुए। तो आप ये बताइए कि आप जब से होश संभाली है तब से आप ये बताइए कि मुमरा में विकास कितना हुआ। विकास एक्चुअली कैसा है, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो सत्ता में रहती है वो क्या करती है कि 20% समाज सेवा का काम करती है, मतलब वही 20% विकास करती है, और 80% आप लोगों को सबको मालूम ही है कि क्या होता है। अभी ये यहाँ का ही नियम है क्या? नहीं। तो ये पूरे सब जगह का यही नियम हो गया है अभी। पहले ज्यादा सर 80% समाज सेवा होती थी, मतलब 80% विकास होता था, अब वो कम होते जा रहा है। जैसा अभी 80% इंजॉयमेंट हो रहा है और 20% विकास हो रहा है। तो आप समझ लीजिए विकास कैसे हो रहा है। तो मुमरा की आपने जैसे बात की है मुमरा के लिए, तो मुझे मालूम है आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि तो मुमरा में विकास हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। तो मुमरा में हमेशा बोलता है विकास नहीं हुआ। मुमरा का विकास हुआ है कि नहीं हुआ, ये आपको मुझे, क्योंकि हम दोनों भी पत्रकार हैं, हमको अच्छी तरह से मालूम है कि मुमरा का विकास कितना हुआ है। मुमरा में आज पॉपुलेशन इतनी बड़ी हुई है, क्योंकि जनगणना भी नहीं हुई है। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद में अब तक जनगणना हुई नहीं। जनगणना हुई नहीं है, एक लिमिटेशन रहता है कि एक शहर में आने वाली आबादी का एक लिमिटेशन होता है, उसके लिए लगने वाली बहुत सारी चीजें रहती है, मतलब नागरिक सुविधाएं रहती है, तो वो भी कम पड़ने लगी है। आज पानी की कटौती कितना हो रही है कि कितने ऐसे नगर हैं जहाँ पे पहाड़ों के एरिया है कि वहां पे आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये विकास इसे कहते हैं क्या, तो आप जान लो। मैं किसी एक को टारगेट करके नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये लोकल आपने जो प्रश्न किया है, मुझे सवाल किया, उसका ही मैं जवाब दे रहा हूँ। तो आज पानी की कटौती है, इनलीगल बांधकाम का मैं हर वक्त विषय उठाता हूँ। इनलीगल बांधकाम मुमरा में इतनी आबादी में हो रहा है, वो सबको मालूम है कि इसके पीछे कौन है क्या है। मुझे भी अभी ये सब नहीं बोलना है, क्योंकि मैं न्यूज के माध्यम से हर बार बोलते आया हूँ। मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं न्यूज करता हूँ, सिर्फ न्यूज में बोलता हूँ, मैं इसका पेपर वर्क भी करता हूँ। मैं आज तक कितने इनलीगल बांधकाम के खिलाफ लड़ा हूँ। इसका इसका कारण ये है कि इनलीगल बांधकाम जितने बढ़ेंगे, आज समझो, तुमको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि समझो एक आपको 10 लीटर पानी मिल रहा है। वो 10 लीटर पानी, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 लीटर पानी तो तुम्हारे 3 घर को, 2 घर को मिल रहा है। अब समझो वही घर को तोड़ के मैंने वहां पे बिल्डिंग बनाई, और वो बिल्डिंग में घर हो 50, तो वही 10 लीटर पानी 50 लोगों को मिलेगा क्या? दिक्कत, एक एक गिलास भी नहीं आएगा। तो यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ। तो ये मुमरा शहर को पूरी तरीके से इनलीगल बांधकाम हो या पानी की किल्लतें हो, ये सब में मतलब जखड़ लिया है। तो ये विकास हुआ है कि नहीं, आप इससे जान लो। अच्छा, विकास के बारे में आपसे जो बात हो रही है, तो ये जो एमएम वैली का हॉस्पिटल है, एक तो ये हो गया, प्ले ग्राउंड का मुद्दा चल रहा है, काफी लोग उठा रहे प्ले ग्राउंड का भी। तो आपके हिसाब से क्या ये सही मुद्दे हैं या नहीं? नहीं, कैसे है, शहर में अपने एक सरकारी अस्पताल आएगा, इसकी बड़ी चर्चा हुई, और ये अभी से नहीं है, 2010 के पहले से है कि आने वाला है शहर में सरकारी अस्पताल। लेकिन क्या हो गया,
22 आया, दो जो कोरोना काल भी निकल गया था, उसके बाद में हॉस्पिटल चालू हुआ है, वो भी प्राइवेट। मतलब किसी प्राइवेट एजेंसी को देकर, मतलब एजेंसी नहीं बोलते, प्राइवेट को देकर, मतलब वो कंपनी चला रही है उसको। लेकिन आज बहुत सारे वहां पे केसेस है, बहुत कितने केसेस है वहां पे, कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, कितने प्रॉब्लम्स है। लोग इसकी न्यूज हम भी बनाते हैं, आप भी बनाते हैं, लेकिन कैसा है, जिस तरह से शिवाजी हॉस्पिटल चल रहा है उस तरह से चला सकते थे, लेकिन ठाणे महानगर पालिका के पास निधि नहीं है। ठाणे महानगर पालिका बोलती है मेरे पास कुछ है नहीं, तो हम कैसे चलाएंगे। लेकिन सरकारी अस्पताल बनने के बाद में उस सरकारी अस्पताल उसी हिसाब से चलना चाहिए था जिस तरह से शिवाजी हॉस्पिटल चलता है। लेकिन वो चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। आज पेपरलेस हॉस्पिटल बोल बोल के कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है कि लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड मोमेंट में मालूम पड़ा कि आपको कल हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ, काफी दिक्कतों का सामना हो। दिक्कतों का सामना हो रहा है। तो ये सभी चीजें हैं। आज प्ले ग्राउंड अपने मुमरा में बहुत लिमिटेड हो गया है कि प्ले ग्राउंड की जगह नहीं बची है। पहले पहले के वक्त मित्तल के यहाँ पे हम खेलने जाते थे, शंकर मंदिर में खेलते थे, बहुत सारी जगह पे हम खेलने जाया करते थे। तो हाँ, घास वाला कंपाउंड में भी जाते थे हम लोग। लेकिन क्या होता है कि जैसा शहर का ये होता है, तो वहाँ पे बिल्डिंग सी बिल्डिंग बनाई जाती है, लेकिन आज ग्राउंड की भी हालत। मतलब मुमरा के अंदर पब्लिक का विकास हुआ है। लेकिन क्या है, मैं किसी को एक को दोष नहीं देना चाह रहा हूँ, ये एक्चुअली हमारी जिम्मेदारी है। मेरा पूरा जन्म ही पूरा इधर ही है, मुमरा में, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मुमरा को, मतलब जो बचा है उसको तो बचाओ, और एक पत्रकारिता के माध्यम से भी हो, या अपने खुद एक जबाबदार नागरिक, म्हणजे मी या मुंबऱ्याचा नागरिक आहे, त्या हिशोबाने मला त्याच्यावर काम करणं ही तितकंच महत्वाचं आहे। ये आने वाला मानपा का चुनाव है रोहित भाई, तो ये मानपा के चुनाव में जो पुराने नगर सेवक है, क्या वापस वही आएंगे, या जनता का जो रुझान, आप भी सर्वे किए होंगे, जनता का रुझान क्या नए को लाना है कि जो पुराने वही रहेंगे? जैसे मैं एक बात बता दूं, मुमरा में ना ऐसी बात है कि एक चेहरे से पहचाना जाता है आदमी, चेहरे से पहचाना जाता है। लोग देखते कि ये नगर सेवक मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता, ये मुझे रिस्पेक्ट देता है कि नहीं देता है, और लोगों को तक उस नगर सेवक का, वो माजी हो और आने वाला भावी हो, उसका नाम उसके घर तक गया है कि नहीं गया है, ये उस हिसाब से मुमरा वोट करता है। मुझे मतलब मैं बोलने का थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि एक्चुअली मेरा मानना ये है कि यहाँ पे चुनाव चेहरा देख के होता है, किसी पार्टी देख के नहीं होता है। सिर्फ चेहरे पे। चेहरा देख के नहीं होता ना, तो आवड़ सबको भी वोट नहीं मिलते थे। अपने सम्मानित आमदार है मुमरा कलवा के, उनको भी वोट नहीं मिलते थे, उनके चेहरे से वोट मिला है। भले ही उन्होंने घड़ी का माफ करना, तुतारी का प्रमोशन 2 महीने पहले 3 महीने पहले किया, लेकिन लोगों को उनका चेहरा याद है। तो हमारी मुमरा की ये खासियत है कि हम चेहरा देख के वोट करते हैं। तो आपके हिसाब से विपक्ष मजबूत लग रहा है कि इलेक्शन में उतरेगा, जहाँ पे ऐसा होता है, का फाइनल शुरुआत इसकी हो चुकी है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखो या किसी से भी माध्यम से देखो, तो अभी शुरुआत हो चुकी है। लोगों को मालूम पड़ा इलेक्शन आ रहा है, तो सब उतरने, मतलब सत्ताधारी भी अपने गटर नाले साफ करने लगेंगे, विरोधी भी उनके उनके ऊपर खिंचातानी करेंगे। बहुत सारी चीजें अभी आपको दिखाई दी, क्योंकि दिवाली के बाद इलेक्शन होने वाला है, इसे सबने सुना ही होगा। लेकिन अभी तक उसका कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब इलेक्शन कितने तारीख को होने वाला है, क्या आने वाला है, वो चुनाव आयोग उसको डिसाइड करेगा। फिलहाल अभी उसकी रचना वगैरह चालू है, तो 4 का पैनल होगा, 3 का पैनल होगा, आने वाले दिनों में ये बताइए कि मुमरा के अंदर क्या ऐसी चीज है कि जिससे विकास दिखना चाहिए, यहाँ की जनगणना को आगे बढ़ने के लिए क्या ऐसी चीज रहेगी कि जो यहाँ पे विकास नाम की चीज नहीं होगी? सब मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। मुमरा के अंदर जो लोग कहते हैं विकास हुआ, आपने भी विकास के बारे में बोला, हम चलिए हम सवाल को फिर से वापस रिपीट करते हैं कि जैसे विकास है, तो यहाँ के नौजवानों को किस तरीके से विकास मिलना चाहिए कि जिससे हमारा मुमरा आगे बढ़े और डेवलप हो? सबसे पहले बात, मतलब आपने सेकंड क्वेश्चन किया था, जिस तरह से मतलब प्ले ग्राउंड का वगैरह सवाल किया था, मैं उसको जोड़ के ये बताना चाह रहा हूँ। मुमरा के पहले यहाँ पे बहुत सी टूर्नामेंट हुआ करती थी, स्कूल्स के टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, बहुत सारी सी चीजें हुआ करती थी। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका ध्यान पूरी तरीके से उस चीज पे लगता था, क्योंकि पहले के इसमें इतना मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, तो इस पे पूरे स्टूडेंट का ये लगता था। आज क्या हो रहा है, मतलब नशे के इसमें ज्यादा लोग जा रहे हैं, क्योंकि प्ले ग्राउंड ही उपलब्ध नहीं है ना। प्ले ग्राउंड ही नहीं है, तो आने वाला जो बच्चा है वो एक में मोबाइल में तो जाएगा, या दूसरी तरफ मतलब जो बाजू में कोई दोस्त मिला और वो नशा करता होगा, तो उसके साथ में नशे के इसमें जाएगा। तो ये 2 चीज अपने पास हो रही है यहाँ पे, मतलब एक चीज हो रही है मुमरा में, तो नशा ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है।
अगर जैसे प्ले ग्राउंड वगैरह रहे ये सब रहे तो उससे नशा रुक सकता है। मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब ये मतलब ये हो सकता है कि मतलब एक ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब थोड़ा मतलब कमी कुछ आ कंट्रोल हो जाएगी, सकता है। कंट्रोल हो सकता क्या होता है कि जो अपने नौजवान है, मुमरा के नौजवान उस तरफ नहीं जाएंगे, बच सकते हैं, बच सकते हैं वो इसके, अपना डिवाइड दिमाग पूरा खेल पे लगाएंगे, खेल पे लगाएंगे। क्रिकेट है, फुटबॉल है, आज हॉकी है। कितने अपने मुमरा के नगर सेवक हैं जिनको बरोबर बोलना भी नहीं जाता है। जब महासभा होती थी तो बोलना भी नहीं आता था। हाँ। महासभा में उनके जो जिनको बोलना आता था उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। तो ये सब वीकनेस है अपनी मुमरा की। आज एक्चुअली क्या हो रहा है मालूम है, मुमरा के लोगों को भी समझना चाहिए कि कौन कैंडिडेट ये महासभा में बोल सकता है, कौन सा कैंडिडेट अपनी जो मुश्किलें हैं वो कम कर सकता है। जैसे पानी की समस्या है, तो पाणी बढ़ाने के लिए आज ठाणे महानगरपालिके के पास धरण नहीं है, मराठीमध्ये धरण म्हणतात, डॅम नहीं है। क्यों नहीं है? आज सबके पास डैम्स है, तो अपने ठाणे महानगरपालिका के पास भी डैम्स होना चाहिए ना। हम दूसरों से पानी परचेस करते हैं, पैसे से लेते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत सारी मुश्किलें बढ़ती है। पानी की समस्या है, चरस गांजे की समस्या है, बहुत सारी जगह पे सप्लाई हो रहा है, सबको मालूम है। लेकिन क्या होता है, इस पे कोई शोध या ये नहीं होता है, बोले अपने अपने तक थोड़ी आ रहा है। लेकिन क्या होता है, घर घर तक अपने आता है, तो फिर लोगों को मालूम पड़ता है, अरे यार ये अपना भी बच्चा इसमें ये हुआ। आज सब, और आज के तारीख में सिर्फ गटर नाले साफ करना मतलब विकास होना, ये नहीं होता है। गटर नाले के आज कितनी तरह ऐसी फाइल है कि एक ही गटर को 3-3 बार रिपेयर किया गया है। लेकिन मालूम पड़ा है कि वो एक ही गटर 2008 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में हुआ है, और वो गटर को रिपेयर किया करने की फाइल को पास करके फिर ये होता है। कैसा होता है कि अब चीजें हर चीज अपन बोला नहीं करते, कि कोई चीज का एक हम बताने की कोशिश करें कि मुमरा के लोगों को इस इलेक्शन में ऐसे इंसान को चुन के देना चाहिए जो इंसान उनके लिए काम आवे, उनके हित में काम और लोगों की भी गलती होती है सर, लोगों की भी गलती होती है। मैं बात बताता हूँ, एक एमपी से मैंने एक घर के लिए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके फैमिली का नाम नहीं होगा, उनके लिए 1.5 लाख का निधि पास करके दिया था। मतलब निधि मतलब बोल नहीं सकते उसको, एक्चुअली वो सीएम कोटा से पैसे मिलते हैं, वो वैद्यकीय अमाउंट रहती है, तो सीएम कोटा से मिलता है, पीएम कोटा से मिलता है। तो उनको 1.5 लाख तक का मैंने उनको करवा के दिया था। जब इलेक्शन में मैं खड़ा था, मेरे को इतने लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन वो मेरे अपने थे, ऐसा मैं समझ रहा था। तो 1.5 लाख देने के बावजूद एक कोई हिसाब से मैंने कोई उनसे कोई पैसे नहीं लिए, क्योंकि मेरे को लालच नहीं थी। मुझे लगा कि इलेक्शन में हमें वोट देंगे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने इलेक्शन में मुझे क्या पूछा होगा मालूम है आपको? क्या पूछा? भाई हमारे घर में है ना इतने इतने वोट है। समझ गए। मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ 2017 में, आपको भी मालूम है, आप मेरे भाई हो, लेकिन 2017 में इलेक्शन लड़, तो ये एक्चुअली लोगों की बहुत सारी मुश्किल, मतलब ये प्रॉब्लम्स है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को समझना पड़ेगा। तो हमारा भविष्य हम खुद खराब करके लेते। आज 500,000 में मतलब हम गिनती करेंगे, वो आप हो, मैं हो, कोई भी हो, लेकिन वो मतलब हर कोई आदमी हो, लेकिन क्या होता है मालूम है, आने वाले दिनों में हम आपको अपने आप को 5 साल के लिए बेच देते। इसीलिए विकास की राह रुक जाती है। इसके लिए विकास की राह रुक जाती है, और तुम्हारे मेरे जैसे पत्रकारों को, सब सत्ताधारियों को सवाल पूछना पड़ता है, विरोधियों को भी सवाल पूछना पड़ता है। आप रोहित भाई, आखिरी सवाल है, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे माकपा चुनाव को लेकर? मैं जनता को यही कहना चाहूंगा कि आने वाले इलेक्शन में आप, मुझे तो मालूम है आप मुमरा में चेहरा देख के वोट ही होता है, लेकिन वो इंसान, उसने 5 सालों में क्या काम किया, उसने कितने सुविधाएं मुमरा वासियों को लेकर दिया, भविष्य के लिए उसके क्या प्लान्स है, ये सब देखकर आप वोट करिए। आने वाले इलेक्शन में आपको नए नए चेहरे भी दिखाई देंगे, आप उन्हें भी चुनने की कोशिश करिए। कि ऐसे नहीं कि हर वक्त वही इंसान चुन के आ सकता है। मुमरा वासियों ने चाहा तो कोई अलग भी आ सकता है। जैसा मैं 32 नंबर में लास्ट टाइम खड़ा था, तो बहुत सारे लोगों ने मुमरा में मुझे वोट दिए, ऐसा नहीं है, कि उनको लगा था कि कोई नया चेहरा भी आ सकता है। तो मैं मेरा एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में हर कोई एक नया चेहरा उतरने की कोशिश करेगा, तो उसकी एक पूरी हिस्ट्री भी चेक करिए, और भविष्य के उसके प्लान्स क्या है वो भी देखिए। यही बोलना चाहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब आप हमारे पास कार्यालय में आए, हमारे ऑफिस में, और आपके टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू आपके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की मुमताज।